बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कर सकते थे, आपने नहीं किया। आपको करना चाहिए था, या फिर आपने ये करना था, आपने क्यों नहीं किया? ऐसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हम डेली बेसिस पे सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं और लिखते भी हैं, बोलते भी हैं। यूजली जब हम एक दूसरे से बात करते हैं कि यार आपको आना चाहिए था, आप क्यों नहीं आए, आप ये काम कर सकते थे लेकिन जानबूझकर नहीं किया। ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे फिक्रात जो उर्दू के अंदर होते हैं, उनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन करते हैं उनकी, आज हम इन्हीं पे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इनके लिए जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, कुड हैव, वुड हैव और शुड हैव, ये तीन चीजें ऐसी हैं, अगर आप इन्हें कॉमन लाइफ के अंदर देखें, जो हम चलते फिरते उठते बैठते बोलते हैं, तो उर्दू के अंदर तो ये हर वक्त यूज में आते हैं। आप जब भी किसी से मुखातिब हों या मिलें, यार आप नहीं आए थे, आपको आना चाहिए था, ये आपको करना चाहिए था। हालांकि ये कर सकते थे आप, ये उर्दू में हम डेली बेसिस पे बात करते हैं, डेली लाइफ के अंदर। लेकिन आज मैं आपको इंग्लिश में स्ट्रक्चर कैसे इसका होता है वो सिखाऊंगा। सबसे पहले है कुड हैव। कुड हैव ऐसे सेंटेंसेस के लिए यूज किया जाता है जिसमें आप किसी से मुखातिब हों कि आप ये काम कर सकते थे, ये हो सकता था, यानी पॉसिबिलिटी थी, ये करने की पॉसिबिलिटी थी। उसके साथ आप आगे अगली चीज भी मेंशन कर सकते हैं कि आपने नहीं किया, जानबूझकर नहीं किया। ये इस किस्म का सेकंड पार्ट सेंटेंस का आप बना सकते हैं, लेकिन फर्स्ट पार्ट इनफ होता है स्पीकिंग के लिए। मैं एक सेंटेंस आपको बोलता हूं। यहां पे पाकिस्तान मैच जीत सकता था। अब ये एक पार्ट है, पाकिस्तान मैच जीत सकता था। ये एक कंडीशन है जब आप उस वक्त किसी को बताएं कि एक एनालिसिस दे रहे हूं, मैच देखने के बाद पाकिस्तान हार जाता है, तो उस वक्त आप बात करते हैं कि पाकिस्तान मैच जीत सकता था। लेकिन अगर आप डेली लाइफ में ये वर्ड्स यूज करते हैं तो बेटर है कि आप इंग्लिश में ये वर्ड्स यूज करना स्टार्ट कर दें, ताकि आपकी इंग्लिश भी ग्रूम हो जाए। तो हम इसी को कुड हैव के साथ देखते हैं। कुड हैव यूज होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद कुड हैव है, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म है वर्ब की, पास्ट पार्टिसिपल जिसे आप बोलते हैं, थर्ड फॉर्म जो पास्ट के अंदर हम यूज करते हैं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, कुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजें आती हैं। अब हमारे पास यहां पे पाकिस्तान सब्जेक्ट है, तो हम ये कहते हैं पाकिस्तान जीत सकता था, यानी अब पास्ट होके पछता रहे हैं हम, तो इसलिए सकता था की जगह पे हम कुड हैव यूज करेंगे। फिर उसके बाद जीतना, आपकी वर्ब है जीतना, विन। चूंकि हमने बात की है कि थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, तो इसमें हम वन लगाएंगे, कुड हैव वन। उसके बाद मैच है आपका, वन द मैच। ये एक कंडीशन है इसकी, पाकिस्तान कुड हैव वन द मैच, ये एक कंडीशन है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि पाकिस्तान मैच जीत सकता था अगर हफीज आउट ना होता, अगर फील्डिंग मिस ना होती, या मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान अपने इकोनॉमिक गोल्स, जो मुआशी गोल्स हैं, उनके मकासद हैं,
उनको हासिल कर सकता था अगर वो अपने वसाइल को दुरुस्त इस्तेमाल करता। पाकिस्तान अपने मुआशी मकासद, चूंकि आप एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं तो ऐसे सेंटेंसेस ही काम आएंगे। पाकिस्तान अपने मुआशी मकासद हासिल कर सकता था अगर ये यानी कंट्री वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल करता। पाकिस्तान अपने मुआशी मकासद हासिल कर सकता था अगर ये अपने वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल करता। ये एक जुमला है जो कि पहले हमने फर्स्ट पार्ट किया था, अब इसके साथ सेकंड पार्ट भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसी तरीके हम जब ऐसी बात करें तो जो पहला स्ट्रक्चर मैंने आपको बोला है, सब्जेक्ट है, कुड हैव है, उसके बाद थर्ड फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। चूंकि ये पार्ट हमारा सेकंड पार्ट है, इसका स्ट्रक्चर इफ यूज करेंगे क्योंकि ये कंडीशनल है, यहां पे हम कंडीशनल की फॉर्म में से ले रहे हैं। इफ इट दुरुस्त इस्तेमाल, अब इस्तेमाल करना यूटिलाइज्ड, अब इसकी कंडीशन ये होती है कि आप इसे सेकंड यानी पास्ट के अंदर ही रखेंगे, आप फर्स्ट फॉर्म इसका यहां पे यूज नहीं करेंगे। पाकिस्तान कुड हैव अचीव्ड इट्स इकोनॉमिक गोल्स इफ इट यूटिलाइज्ड its resources correctly, accurately, efficiently, आप कुछ भी यहां पे यूज कर सकते हैं। ये सेकंड वर्ड है। अगर आप इसको मजीद बनाना चाहते हैं कंडीशनल है, जो थर्ड वर्ड ये यानी हैड के साथ, तो आप इसका यूज करेंगे इफ इट हैड यूटिलाइज्ड इट्स रिसोर्सेज करेक्टली, तब ये प्योर कंडीशनल बनेगा। ये एक सेंस है, लेकिन जब आप हैड यूज करेंगे यहां पे इफ इट हैड यूटिलाइज्ड इट्स रिसोर्सेज करेक्टली, ये प्योर कंडीशनल बन जाएगा। ये है कुड हैव, ऐसा काम जो हो सकता था लेकिन नहीं किया गया। हम ये कहते हैं कि आप पास हो सकते थे अगर मेहनत करते थे। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू कुड हैव पास्ड, आप ये बात कर सकते हैं। ये प्योर कंडीशनल होते हैं जिनके अंदर आप कुड हैव का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास वुड हैव है। वुड हैव होता, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, अगर ये होता तो ये हो जाता। ये एक कंडीशनल फॉर्म है आपके पास, लेकिन आप सिंपल भी कर सकते हैं। एक काम का होना पास्ट के अंदर, जैसे अब हम खड़े हैं, हम फ्यूचर फोरकास्ट करते हैं, ऐसे हम पास्ट के अंदर खड़े होकर पास्ट का फ्यूचर कास्ट करें, उस वक्त आप वुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। यानी मैं एक सेंटेंस उर्दू में आपसे शेयर करता हूं। वो जमात में अव्वल आता, वो जमात में अव्वल आता, एक पॉसिबिलिटी यहां पे भी शो हो रही। वो स्ट्रक्चर सेम है, आपने सिर्फ वुड हैव यूज करना। ये एक ऐसा काम जो होना था पास्ट के अंदर, वो कुड हैव जो हो सकता था, ये होना था
इसमें ही जैसे हमारे पास सब्जेक्ट है, हम यूज करेंगे ही वुड हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन इन क्लास। अगर मगर की कंडीशन होती है यहां पे, ज्यादातर जो हम यूज करते हैं, अगर ये हो जाता तो ऐसा हो जाता, अगर फलां शख्स आ जाता तो मैं ना जाता, अगर पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिल जाता तो आज पाकिस्तान ऐसे ना देता, अगर चाइना साथ ना देता तो पाकिस्तान गुम हो जाता, पाकिस्तान मारा जाता। ये वो कंडीशनल है जो वुड हैव के साथ यूज होगी। एक ऐसी कंडीशन जो रियलिटी बेस्ड हो, जो रियल हो। अनरियल पहली जो हमने बात की थी, ये रियल है जो रियलिटीज पे डिपेंड करती है कि आपका एक काम होता पास्ट के अंदर। फिर इसी तरह हमारे पास शुड हैव है। आपको ये लाजमी करना चाहिए था, आपने नहीं किया। जब ऑर्डर हो आपको आना चाहिए था, आपको ये लिखना चाहिए था, आपको पास करना चाहिए था, आपको मिलना चाहिए था। इस किस्म के सेंटेंसेस हम रूटीन में यूज करते हैं। जब आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, इवन अपने बच्चे को दे रहे हो, भाई को दे रहे हो, बहन को दे रहे हो, घर वालों को, फ्रेंड्स को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, डिक्टेट कर रहे हो, उस वक्त ये सारी चीजें जो शुड हैव है वो यूज होता है। स्ट्रक्चर इसका सेम है, लाइक सब्जेक्ट है, उसके बाद शुड हैव है, उसके बाद थर्ड फॉर्म है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है। यू शुड हैव कम, ये सेंटेंस है, यू शुड हैव कम। अब इसमें मैं ये कह रहा हूं तुम्हें आना चाहिए था लेकिन तुम नहीं आए। आप ये भी बात कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सपेंड कर रहे हैं सेंटेंस को या कितनी बात करना चाहते हैं। पाकिस्तान, जब आप ये कहते हैं इन द पास्ट पाकिस्तान शुड हैव टेकन सम pragmatic initiatives to combat corruption, आप ये बात कर सकते हैं। पास्ट में जब आप, ये तीनों चीजें पास्ट के लिए, रिमेंबर पास्ट में यूज करना, प्रेजेंट के लिए नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि अगर आपने करप्शन को कम्बैट करना था, आज खत्म करना था, पाकिस्तान शुड हैव टेकन सम pragmatic initiatives to combat corruption। यहां पे आप प्रेजेंट है, आपकी कंडीशन नहीं है। आप इस किस्म के सेंटेंसेस, अमेरिका है, चाइना है, उनको रिलेट करके, इश्यूज को रिलेट करके कि ये इशू रिजॉल्व किया जा सकता था, ये इशू रिजॉल्व होना चाहिए था, ये इशू रिजॉल्व हो जाता अगर ये किया जाता। आप जब राइटिंग के अंदर आए तो इनको मैक्सिमम यूज करें अपने सेंटेंसेस के अंदर। ये एक ऐसी चीज है जो राइटिंग के अंदर आपका निखार लेके आती है, राइटिंग इंप्रूव करती है। ये राइटिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है। मतलब जब आप राइटिंग में जा रहे हैं, ऐसे राइटिंग है, कंपोजिशन है, या किसी और सब्जेक्ट का कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो उस वक्त इस किस्म के अगर सेंटेंसेस आप यूज करेंगे तो एक्सप्रेशन जो आपका है वो अच्छा होगा। राइटिंग का जो एक्सप्रेशन है, जो जहाँ पे आपने आइडियाज को एक्सप्रेस करना है, वो अच्छा लगेगा। जज़ाकल्लाह।